नमस्कार। रेखा खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए जानते हैं कि महिषासुर और शुंभ निशुंभ जिनके कारण हमें देवी मिली, देवी का प्राकट्य हुआ, क्या कारण था कि इतने बलवान, इतने शक्तिशाली होने पर भी देवताओं के द्वारा भी नहीं मारे गए, किसी पुरुष वर्ग के द्वारा नहीं मारे गए, एक नारी के द्वारा इनकी मृत्यु हुई। बड़ी ही सुंदर कथा है श्रीमद् देवी भागवत से। आइए मैं उसको बताती हूँ। ये कथा राजा जन्मेजय को व्यास जी बता रहे हैं। कथा बहुत बड़ी है लेकिन मैं अपने टॉपिक की ही बात करूँगी। तो आइए चलते हैं। व्यास जी कहते हैं, पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। उसके शासनकाल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजेंद्र, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, तदंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। महिषासुर बोला, देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमृत चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने ना आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। अतएव राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वर मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इसमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो, कोई स्त्री मुझे मारे। अतः ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के हाथ से ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथ से तुम कदापि न मर सकोगे। तो ये थी कथा महिषासुर की, जिसने स्त्री को अबला समझा और स्त्री के हाथों मारा गया। अब जानते हैं शुंभ निशुंभ की कथा को। ये कथा भी जन्मेजय राजा के द्वारा पूछे जाने पर व्यास जी उन्हें बता रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहां पधारे। देखा, वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागो, उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो अथवा जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की उपर्युक्त बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव देव, दया सिंधु ब्राह्मण, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। विभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संत्रस्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता,
जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। विश्वात्मन, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। यह सर्वथा अदेय है। जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति यह बिल्कुल निश्चित है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। अतएव तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रतापूर्वक बोले, कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमें अभीष्ट है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचन मात्र भय नहीं है। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलषित वर देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पधार गए। तो ये थी शुंभ और निशुंभ की कथा, जिन्हें स्त्री से डर नहीं लगता था, और इन्हीं दोनों के कारण सभी देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ और हमें देवी माँ मिल गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। आगे हम जानेंगे देवी के प्राकट्य की कथा को। तो कथाओं को बच्चों तक, युवाओं तक पहुँचाएं, जिससे जो दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते, पुराण नहीं पढ़ते, वो जाने की क्या कथाएं हैं हमारी। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय माता दी।